हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस, क्या संदेश जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हैं कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या आपको करना चाहिए आपकी लव लाइफ में, रिगार्डलेस ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ योर लव लाइफ। ओके, तो ये रीडिंग जो है सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है गाइस। तो मैं कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर, एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आपको मिलेगी कोई ना कोई हेल्प, आपको इस रीडिंग से ज़रूर यहाँ पर मिलेगी। ओके, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर दैम and comment as well. Okay, and hit the bell icon to get the notification of the newly published videos. इसके अलावा गाइस, बहुत जल्द मैं एक वीडियो यहाँ पर शेयर करूँगी आप सभी के साथ। आने वाले जो सावन का महीना है, श्रावण मास है, उसमें कुछ रेमेडीज़ आपके लिए जो आपके लाइफ में आपके लिए अच्छी साबित यहाँ पर हो सकती हैं, जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके लिए लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास, कीप एन ओपन माइंड, सोलमेट, playfulness, retreat, very soon, wedding। देखिए, सोलमेट के नीचे ही वेडिंग का कार्ड है यहाँ पर। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ट्रस्ट। ओके, तो चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस इन कार्ड से हमें यहाँ पर मिल रहे हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो पहली चीज़ यहाँ पर जो दिखाई दी है गाइस, एक्चुअली दो यहाँ पर एनर्जीज़ आई हैं। पहली एनर्जीज़ उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में या लव लाइफ में कोई ना कोई उठापटक चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है वो अपने रिश्ते से, अपने पर्सन से टूट रहा है या टूट गया है। और आप परेशान भी हो सकते हो यहाँ पर, आप अकेले भी हो सकते हो, और आप काफ़ी सोच विचार भी यहाँ पर कर रहे होंगे कि क्या करना चाहिए आपको आगे, क्या इस इंसान पर यकीन करना चाहिए अगर उन्होंने आपको कोई धोखा दिया है, आपसे कोई झूठ बोला है, आपसे कोई चीज़ें छुपाई हैं, और यही चीज़ें आपको जो है काफ़ी परेशान यहाँ पर कर रही हैं। तो इस समय डिवाइन का कहना है कि आप जो हो बातचीत उनसे करो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जो है यहाँ पर आया है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस कीजिए, यही आपके लिए ज़रूरी है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके दिल में है आप उनको खुले दिल से बताइए, और जो उनके दिल में है वो भी डिवाइन की एक तरीके से गाइडेंस है कि उन्हें भी अपने दिल की बात आपसे कहनी है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग समझानी है, बतानी है, ताकि आप अपने रिश्ते के बीच में आई हुई जो भी दिक्कतें हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे एक दूसरे के साथ मिलकर, बैठकर, बात कर दूर यहाँ पर कर सकें। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए अगर आपको ये टाइम मिला है जहाँ पर आपकी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही है, तो थोड़ा टाइम आप अपने लिए यहाँ पर निकालिए, अपने लिए थोड़ा सा समय आप बचाइए, और उस समय में वो चीज़ें कीजिए जो आपको करनी अच्छी लगती हैं। अगर आपको कहीं घूमना फिरना अच्छा लगता है आप वो कीजिए, या आपका जो भी पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, आप उसे फॉलो कीजिए, परस्यू कीजिए, और दुनिया के बारे में भूल जाइए। दुनिया के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ आप अपने आप को और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो ज़रूरी इस समय ये है कि आप अपने लिए वक्त निकालिए और वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, आपको सुकून मिले, और इस समय जो भी आपके इमोशंस
उलट पुलट हो गए हैं, उन इमोशंस को आप एक जगह लेकर आएँ, ओके। और अगर कहीं बीच में आपको ज़रूरी लगता है कि बातचीत आपकी हो रही है या होती है उनसे, तो बातचीत भी आप कीजिए, लेकिन पहले काम यही करना है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लिए जो भी काम करना है वो करना है और अपने आप को सुकून यहाँ पर पहुँचाना है, परेशान नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि जब आप काम हो जाएँ, कूल हो जाएँ, आपके दिल दिमाग में कहीं कोई उठापटक परेशानी ना हो, तब आप आराम से प्यार से उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, आपके दिल में जो भी है उन्हें बताइए और उनके दिल दिमाग में जो भी है वो आप जानने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पर्सन ऐसा समझते हैं कि वो आपसे कुछ सच्चाई बताएंगे और आप उसे समझेंगे नहीं, आप ओवर रिएक्ट करेंगे, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है, तो उस चीज़ को आराम से आपने खुले दिमाग से सुनना है, समझना है। सामने वाले इंसान की परेशानियों को भी आपने समझना है, और जब तक आप उसे ठीक तरीके से सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, ओके। तो ये आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस है कि जब भी आप उनसे मिलें, आपके एक दूसरे से बातचीत हो, कीप एन ओपन माइंड, ओके। तो अपने दिल दिमाग को खुला रखिए, जो भी वो कह रहे हैं उसे ठीक तरीके से सुनिए, ठीक तरीके से समझिए, ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को ठीक यहाँ पर कर पाएँ। और बहुत जल्द यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इस सिचुएशन में चेंज यहाँ पर होगा और आप उनसे मिलोगे भी, उनसे बातचीत भी यहाँ पर आपकी होगी। लेकिन जब भी बातचीत हो, ओपन माइंड आपने रहना है। और जैसे कि यहाँ पर संदेश भी है कि योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कि आप दोनों के विचार एक दूसरे से ना मिलें या आप दोनों की सोच एक दूसरे से ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ पर भड़क जाएं, बुरा भला बोलें, कुछ गलत आपके मुंह से निकल जाए। इसकी बजाय आपने चीज़ों को समझना है और तभी आप रिश्ता जो है वो आगे यहाँ पर बढ़ेगा और बहुत जल्द आपकी उनसे मुलाकात या बातचीत यहाँ पर होगी, ओके। तब तक आपने रहना है प्लेफुलनेस की एनर्जी में। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कीजिए, घूमिए फिरिए, अपने लिए टाइम निकालिए, खुश रहिए। खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, ओके। और उसके लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट रखें अपने पर्सन पर, अपने ऊपर, डिवाइन पर और अपने रिलेशनशिप पर, ओके। ट्रस्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। ट्रस्ट की कमी मुझे यहाँ दिखाई देती है और यहाँ पे कहते भी हैं कि दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो फेथ की कमी है यहाँ पर, तो फेथ बनाए रखिए अपने ऊपर, अपने रिश्ते पर, अपने पर्सन पर और डिवाइन पर। वो सब यहाँ पर ठीक करेंगे, लेकिन उसके लिए जो भी मैंने अभी यहाँ पर आपको कुछ गाइडेंस दी है उनको भी आपने यहाँ पर फॉलो करना है, ओके। तो अब चलते हैं दूसरी एनर्जीज़ की तरफ गाइस। तो दूसरी एनर्जी उन लोगों की है जिनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, प्यार भरा है, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट के साथ आप हैंड टू हैंड आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं और अपना रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपका रिश्ता ऐसा है जहाँ पर प्यार बहुत है, ट्रस्ट बहुत है, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त बहुत है, एक दूसरे के लिए आपकी केयर बहुत है, और ऐसे ही आपके पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो ये आपका जो है वो सोलमेट है। और डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि यस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगर आपका रिश्ता ऐसा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की बातों को बिना कहीं समझ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये इंसान जो है वो आपका सोलमेट है। और बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है, उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी प्रपोज़ल से आगे बढ़ गए हैं अपने इस रिश्ते में, तो वेडिंग का कार्ड यहाँ पर आया है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो हो सकता है बहुत जल्द आप दोनों की यहाँ पर शादी जो है वो हो जाए और आप हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं, क्योंकि सोलमेट तो आप डेफिनेटली एक दूसरे के यहाँ पर हैं। और आने वाला जो आपका टाइम है, आने वाला जो समय है, आपकी जो मैरिड लाइफ है एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हंसते खेलते एक दूसरे के साथ यहाँ पर बीतेगी, और हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी इस मैरिड लाइफ में खुश रहेंगे और
आपके जो भी सोलमेट हैं, जिनके साथ भी आपकी यहाँ पर मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, वो हमेशा आपकी हिफाजत यहाँ पर करेंगे, आपको खुश रखेंगे और हमेशा वो चीज़ें करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी और आप दोनों की मैरिड लाइफ जो है वो खुशियों के साथ एक दूसरे के पास जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो चले। ओके, तो ये है कुछ गाइडेंस और रीडिंग आपके लिए गाइस। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।